नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम बात करेंगे मॉडल टेस्ट 5 के बारे में, जो कि आने वाले जितने भी आगे एग्ज़ाम होंगे उसके लिए इम्पोर्टेंट है। खासकर आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और लेखपाल वगैरह के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वनडे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो अभी तक नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, थर्ड सन पाकिस्तान किसने लिखा था ये? तो ये लिखा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? सबसे ठंडा स्थान है बरखोयास्क है सबसे ठंडा स्थान। और भारत में अगर पूछा जाए तो सियाचिन ग्लेशियर वहाँ पे सबसे ठंडा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किससे मिनी स्विट्जरलैंड कहकर पुकारा था? तो उन्होंने अल्मोड़ा को मिनी स्विट्जरलैंड कहकर पुकारा था। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 15 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? अमेजन, सिंधु, वोल्गा या राइन? तो राइन नदी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, भ्रंश घाटी से बहती है। किस विटामिन को एंटी स्टेराइल फैक्टर कहा जाता है? एंटी स्टेराइल फैक्टर कहा जाता है अल्फा टेकोफेरॉल्स को। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मौसम संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है बड़ौदा में। अगला क्वेश्चन है, 1700 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम की परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था? इसका पहला अध्यक्ष था सर चार्ल्स आयर। इनमें से किसने पिंडारियों का दमन का अभियान शुरू किया था? पिंडारियों के दमन का अभियान शुरू किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला क्वेश्चन है, पोर्क किसके मांस को कहा जाता है? पोर्क जो है सुअर के मांस को कहा जाता है पोर्क। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? सबसे बड़ा आयातक देश है भारतीय कपड़े का अमेरिका। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि किसने की थी? अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी बाजीराव द्वितीय ने। भारतीय क्रांति की मां के रूप में कौन विख्यात है? भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात है बीकाजी रुस्तम कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्प योजना का संबंध किस राज्य से है? कल्प योजना का संबंध है उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, लाल क्रांति का संबंध किससे? तो लाल क्रांति आप सभी जानते हैं मांस उत्पादन से। 16 का राइट आंसर सेकंड से हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? इन्होंने स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन की 1897 में, क्योंकि 1893 में उन्होंने शिकागो में सम्मेलन में भाग लिया था। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? HIV द्वारा रोग होता है एड्स। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? सूर्य की परिक्रमा करने में समय लगता है पृथ्वी को 365 दिन और 25 घंटे। गंगा के मैदान पर पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? जो पुरानी कछारी मिट्टी है उसको बांगर कहते हैं, और जो नई कछारी मिट्टी उसको खादर कहते हैं। सन्यासी विद्रोह 1853 और 57 कहाँ हुआ था? सन्यासी विद्रोह हुआ था, ये हुआ था छोटा नागपुर पठार। हितोपदेश के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा, नारायण पंडित हैं। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत ये प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी औरंगजेब के शासनकाल में। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरण किया था? तो ये संधि थी पुरंदर की संधि। संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति।
किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? कौन राष्ट्रपति थे? तो ये थे कृष्णकांत। इनमें से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता है? तो ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप पूछा है तो मेडागास्कर हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी वन पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? कोबाल्ट उत्पादक सबसे बड़ा देश है जायरे। हरियर और बुक्का ने किसके शासनकाल में विजयनगर की स्थापना की थी? विजयनगर की स्थापना की थी इसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में की थी। कब की थी? 1336 में। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है बलहोल लोदी को। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था गुरु अंगद ने। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की अगर पूछा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा अनायमुडी हो जाएगी। मकाऊ देश की मुद्रा क्या है? मकाऊ देश की मुद्रा पटाका। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? स्वेज नहर स्थित है मिस्र में। चाय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? चाय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है लेटेराइट मिट्टी होती है। किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? तो कौन सा अधिनियम था? ये था 1833 का अधिनियम। किस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था? द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था 1935 के एक्ट के द्वारा। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक है। संघ सूची में पूछा जाता है तो 100 विषय हैं और राज्य सूची में 61 हैं और समवर्ती सूची में 52 है। राष्ट्रगीत गाने का समय कितना है? देखिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर है। ठीक है। राष्ट्रगान गाने का समय 52 सेकंड होता है। राष्ट्रगीत जो है गाने का समय वो है 65 सेकंड। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय उसको बोलते हैं शून्यकाल। ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? पेपर मिल स्थित है सिक्योरिटी पेपर मिल, ये होशंगाबाद में स्थित है। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर या बिक्री कर। प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है इसमें से? 46 का राइट आंसर हो जाएगा बिक्री कर। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? जल में ध्वनि की चाल होती है 1483 मीटर पर सेकंड। वायु में होती 332 मीटर पर सेकंड होती है। 1 किलो कैलोरी कितना जूल के बराबर होता है? 1 किलो कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? ये होता है 4186 जूल के बराबर। पारा कितना तापमान पर जमता है? तो पारा जो होता है कितने तापमान पर जम जाता है ये पूछा गया यहाँ पर। -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा जम जाता है। अगला क्वेश्चन है मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान होता है 6 होता है। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? फूलों का रंग उड़ा देती क्लोरीन गैस। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा। सॉरी, ये नहीं थे, डॉक्टर सनयात सेन थे। बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी? बरनामा है ये मलेशिया की समाचार एजेंसी है। हवा महल को किसने बनवाया था? हवा महल को बनवाया था महाराणा प्रताप सिंह ने। प्रति एकांक क्षेत्र पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं दाब। ध्वनि तरंग किसका उदाहरण है? ध्वनि तरंगें कैसी होती है? ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती और प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ओजोन परत की मोटाई नापने में किसका उपयोग किया जाता है? डाल्टन का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी पर प्रतिदिन ज्वार कितने समय बाद आता है? ज्वार के कितने समय बाद भाटा आता है पूछा गया है। तो ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट के बाद भाटा आता है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है बांग्लादेश। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक तुर्की का नाम निर्माता माना जाता है मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। इनमें से किसका पुराना नाम कस्तूनतुनिया था? ये किसका पुराना नाम था? तो ये था इस्तांबुल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था? इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? ये कहा था नेपोलियन ने। पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? पाकिस्तान की मांग की गई थी 22 मार्च 1940 को, लाहौर अधिवेशन। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को आया था। विश्व की सबसे लंबी नदी नील किस महाद्वीप में बहती है? नील नदी बहती है किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। बद्दू जनजाति किस देश क्षेत्र से संबंधित है? बद्दू जनजाति संबंधित है अरब देश से। ट्राइसेम योजना की शुरुआत कब हुई थी? ट्राइसेम योजना की शुरुआत हुई थी 1989 में। भारत का प्रथम पूर्ण व्यावसायिक बैंक कौन सा था? प्रथम पूर्ण व्यावसायिक बैंक था अवध कमर्शियल बैंक। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है? सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था यूटीआई है। भारतीय बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम जीआईसी की स्थापना कब की गई थी? जनरल इंश्योरेंस ऑफ कॉरपोरेशन यानी भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की थी 1972 में। एलआईसी अगर पूछा जाता है 1956 में। किसके कारण ब्लॉटिंग पेपर स्याही को सोख लेता है? केशुगत्त के कारण। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? सफ़ेद सोना किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं प्लेटिनम को। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह पूछा गया तो ये थैलोफाइटा। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेन हाक ने। घोंसला बनाने वाला मात्र एक सर्प कौन सा है? ये सर्प है नागराज। स्केटिंग के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? स्केटिंग के खेल परिसर को कहते हैं रिंग। बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में होते हैं 5 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक पक्ष में। रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये है स्कॉटलैंड का। थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय यह उधमपुर में है। भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में बांटा गया है? भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में बांटा गया? 7 कमांडों में बांटा गया है। विश्व सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व सेवा दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को। दरगाह अजमेर शरीफ के निर्माणकर्ता कौन है? अजमेर शरीफ के निर्माणकर्ता हैं सुल्तान गयासुद्दीन। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी मार्च 1905 में।
मेरा संघर्ष किसकी आत्मकथा है ये? मेरा संघर्ष आत्मकथा ये हिटलर की है। अमेरिका ने नागासाकी पर किस नाम का एटम बम गिराया था? ये गिराया था लिटिल बॉय। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। अगला क्वेश्चन है, किसके काल में 1919 ईस्वी में रॉयल एक्ट पारित हुआ था? रॉयल एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी पूछा गया यहाँ पर। ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सेकंड सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में 88 क्वेश्चन आपको मिले। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय करिए, और पुराने वीडियो भी बहुत पड़े हैं, उनको आप देखिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपकी कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।